नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट जब कूदी तो 100 पॉइंट ऊपर कूदी। कल तो 90 पॉइंट प्लस में थी, जब मैं बात कर रहा था 60 पॉइंट में थी। लेकिन ओवरऑल मार्केट आज वीक है, अब सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर है। 70 पॉइंट की जो गेन थी उसको मार्केट ने गिव अप कर चुकी है। मार्केट टायर्ड है, कुछ पुश कर रहे हैं लोग उसके ऊपर। मार्केट फिर से करेक्ट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। तो आज मुख्य खबर से स्टार्ट करते हैं। सोना के दाम में 50 रुपया की फॉल है। 10,220 तक पहुंच गई है। 50 रुपया नीचे। क्यों 50 रुपया गिरी? इसीलिए गिरी क्योंकि फेड का एक रेट कट 0.5 नहीं था। एक्सपेक्टेशन 0.5 का रेट कट था, जो हुआ तो 0.25 ही आया। तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट था मार्केट में, इसीलिए तो गोल्ड गिरा। डॉलर भी कुछ रिकवरी की, इसीलिए कल जो 87.77 में था रुपया, आज ऊपर उठकर 88.08 तक पहुंच गई है। एफआईएस अभी तक भारत में वापस नहीं आ रहे हैं। तो फेड क्या बोल रहा है इसके बारे में 2-3 मिनट हम देखते हैं। फेड के 3 मैंडेट हैं। एक, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। दूसरा, जॉबलेसनेस को देखना ताकि एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा रहे। और तीसरा, क्वांटिटेटिव ईजिंग। अभी भी इन्फ्लेशन है। अगस्त महीने की इन्फ्लेशन 7 महीने की हाई पे है, लेकिन जॉबलेसनेस बहुत बढ़ रही है। मैंने आपको सूचना दी कि माइक्रोसॉफ्ट आदमी को बाहर निकाल रहा है, उसी समय कल गूगल को आदमी को बाहर निकाल रहा है। फोर्ड भी लोगों को बाहर निकाल रहा है। तो अमेरिका में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो फेड सोचती है अगर रेट कट हो जाए तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इकोनॉमी का, लेकिन इन्फ्लेशन ऊपर है। जो भी ग्रोथ अमेरिका में है, मोर देन 50% ग्रोथ एआई की कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आ रही है। लेकिन एआई के बारे में एमआईटी का जो पेपर आया, वो साफ बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं निकलने वाला है। तो रेट ग्रोथ कभी भी कोलैप्स हो सकता है। इसका मतलब है कि लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन की डायरेक्शन में जा रही है अमेरिका। इसका मतलब है स्टैगफ्लेशन। अगर फुल स्केल स्टैगफ्लेशन आ गया तो अमेरिका में रेट कट पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अमेरिका के जो महाशय हैं, फेडरल चीफ गवर्नर्स और फेडरल रिजर्व की चीफ, वो अगले 3-4 महीने के लिए ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और फेडरल रिजर्व के जेरोम पोल ने कहा है 2 मीटिंग में 2 बार रेट कट करेंगे। लेकिन 5 ऐसे गवर्नर हैं जो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत वीक हो जाएगा और 1.25% तक की रेट कट होना चाहिए। इसका मतलब है रेट 3 के नीचे जा सकता है। अगर रेट कट इतना अग्रेसिव निकला तो गोल्ड रॉकेट पे चढ़ जाएगा और फिर से ऊपर जाएगा और डॉलर का वैल्यू भी गिरेगा, ये सुनिश्चित है। भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि 8 से 10 हफ्ते में ये जो टैरिफ का इश्यू है, एक हद तक इसे रिजॉल्व किया जाएगा। अगर 8 से 10 हफ्ते लगते हैं, इस क्रिसमस और न्यू ईयर की सीजन हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए क्लोज्ड है, क्योंकि ऑर्डर्स वियतनाम और चाइना तक चले जाएंगे। तो इस बार की एक्सपोर्ट्स एक छोटी लेवल पे अमेरिका पे जो जा रहा है, वो डेफिनेटली अफेक्ट हो जाएगा। अब भारत में क्या-क्या न्यूज़ है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला ये है कि वेदांता की डीमर्जर को गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रही है, क्योंकि बैल्को में गवर्नमेंट का स्टेक बहुत ज़्यादा है और हिंदुस्तान जिंक पे भी गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होगा,
इस साल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वेदांता का ड्रीम प्रोजेक्ट स्प्लिट नहीं होने वाला है और इसीलिए आज उसने 4% की करेक्शन देखने को मिली। फार्मा इंडस्ट्री में भारत के लिए सब खुशखबरी है। पहला खबर ये है कि नैटको की कोतूर फैक्ट्री में जो इंस्पेक्शन हुई वो अच्छी चली और सिर्फ वॉलंटरी एक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए नैटको लगभग 5% मार्केट में ऊपर थी आज। लुपिन भी ऊपर गई थी क्योंकि लुपिन की दाम में भी ऊपर चढ़ाव था क्योंकि उनके लिए एक कैंसर ड्रग का अप्रूवल मिल चुका है। डॉक्टर रेड्डी को जैसे मैंने कल बताया एक पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग का अप्रूवल मिला और दूसरी चीज है कि आज ब्लूमबर्ग में है आर्टिकल है जहां कहा जा रहा है ग्लोबली सेमीग्लूटाइड मार्केट को जेनेरिक ड्रग बेचने में डॉक्टर रेड्डी का बड़ा हाथ रहेगा। तो डॉक्टर रेड्डी आज प्लस होना चाहिए और आने वाले साल में अच्छा रिटर्न देना चाहिए। हमने इसको बहुत सालों से एक्यूमुलेट किया है। इंडसइंड बैंक में ये खबर है कि जो करंट मैनेजमेंट है उसने प्रीवियस सीईओ और डिप्टी सीएफओ पे क्रिमिनल चार्जेस फाइल की है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग महाराष्ट्र मुंबई में केस दर्ज हुआ है और दोनों को उसके सामने अपीयर करने के आदेश भी चल चुके हैं। ये केस करंट मैनेजमेंट ऑफ इंडसइंड बैंक में। अगला बात ये है कि अमेजॉन जिनसे आप ट्रांजैक्शन करते हो अभी एक एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप में कर रही है। इस एनबीएफसी को उन्होंने टेक ओवर कंप्लीटली कर ली है। इसका नाम है एक्सियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो अब एक्सियो फाइनेंशियल सर्विसेज अमेजॉन की एक सब्सिडरी के रूप में काम करेगा और अच्छा फाइनेंसिंग भी मिल सकता है। इससे अमेजॉन की पोजीशन और स्ट्रेंथन हो जाएगी इस इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट में। दूसरा खबर ये है कि अपोलो टायर्स को भारत की टीम की कॉन्ट्रैक्ट को स्पॉन्सर करने की कॉन्ट्रैक्ट मिल गई है। कल मैंने आपको संदेश दिया था ये लगभग 500 करोड़ के ऊपर का डील है। इससे क्या होगा कि अपोलो का ब्रांड को ग्लोबल प्रेजेंस मिल सकता है। तो इससे मार्केट में उनका डेवलपमेंट हो सकता है और वो नामी ब्रांड बन सकती है। इसके पहले उन्होंने तेंदुलकर से भी एडवर्टाइजमेंट करवाया। भारत में एक और डेवलपमेंट देखने के लिए नोटवर्ती है कि बैंक्स अपना डायरेक्ट बेचना क्रेडिट कार्ड बेचना कम कर चुके हैं और फिनटेक के रूप में बेचते हैं। ये इसीलिए क्योंकि जिन बैंक क्रेडिट कार्ड्स डायरेक्टली ओरिजिनेट किए हैं उसमें उनके लिए अनेक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कलेक्शंस में और एनपीए बढ़ रहे हैं। तो वो फर्मली इश्यूअर रहना चाहते हैं और रिस्क को फाइनेंशियल फिनटेक कंपनीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। सारे बड़े बैंक्स इस रूट को यूज कर रहे हैं ताकि उन पर कोई आंख न पहुंचे। तो ये रहा भारत में आज का खबर। आज मार्केट वीक है जैसे मैंने आपको बताया और नीचे जा रही है। अगर आपकी पसंद है पटा के लिस्ट के स्टॉक्स कुछ करेक्ट हुए हैं या आपको टॉप अप करना है आप बेफिक्र कर सकते हैं। मार्केट इधर से नीचे आएगी फिर एक बार 24,500 को टेस्ट करेगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है। इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।